सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 9 दैट इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। सो दिस इज द लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको ये टॉपिक है जिसको आज हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो पिछले वीडियो में हम सब देखा था फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। सो टाइप ऑफ फोर्स आर बेसिकली अनबैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स, दो टाइप का फोर्स होता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। सो मैं पहले डेफिनेशन नहीं निकालने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल का द्वारा इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाऊंगा। ओके, सो आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सपोज करिए कि ये फुटबॉल है। ओके, और ये फुटबॉल जो है कि अभी मोशन में है। क्या में है? यूनिफॉर्म मोशन में। सॉरी, ये फुटबॉल जो है कि अभी यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, एंड दिस इज द ग्राउंड। ऑब्वियसली फुटबॉल जो है कि ग्राउंड का ऊपर में हो गया है कि नहीं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या कहता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट जो, मान लीजिए ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल जो तब तक मोशन में रहेंगे जब तक हम सब उसे बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, ऑपोजिट साइड यानी कि एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं करेंगे, ताकि इस मार्कर यानी कि इस फुटबॉल को हम सब रोक सके, रेस्ट में ला सके, है कि नहीं। यानी कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स, अगर फुटबॉल का केस में देखने से एक्सटर्नल फोर्स होगा एयर रेजिस्टेंस, जो कि अपोज करेंगे फुटबॉल का मोशन को, है कि नहीं। एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि फुटबॉल एंड ग्राउंड का सरफेस में होगा, है कि नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स these two force will oppose the motion of football, right। यानी कि इस फुटबॉल को रोकने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए, क्योंकि अभी तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं, इस फुटबॉल को रेस्ट में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करना जरूरी है, ताकि इस फुटबॉल को रेस्ट में ला सके। और अगर ये फुटबॉल जो पहले से रेस्ट में है, ओके, ये फुटबॉल जो पहले से रेस्ट में है, दिस फुटबॉल इज, इसका अभी रेस्ट में है। सो इसका टेंडेंसी क्या होगा? इसका टेंडेंसी जो है कि रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे। ओके, ये रेस्ट में ही, इसका टेंडेंसी अभी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे। ओके, सो इसे मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स, we need to apply external force, we need to apply external force to move this football which is in rest। ओके, इसका टेंडेंसी अभी रेस्ट में है, तो हम सब क्या करेंगे? यहाँ से फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाए F। अगर इस यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये फुटबॉल मूव करेंगे कि नहीं? करेंगे, जरूर करेंगे। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कि मोशन में है, वो तब तक मोशन में रहेंगे जब तक उसको अपोज, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अपोज नहीं करेंगे। ओके, और अगर कोई फुटबॉल जो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कि रेस्ट में है, उसका टेंडेंसी ही है रेस्ट में रहना, तब तक वो रेस्ट में रहेंगे जब तक हम सब उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ताकि वो रेस्ट टू मोशन में चला जाए, है कि नहीं। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कि उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेंगे जब तक, अनलेस यानी कि जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स जो है कि अप्लाई नहीं होगा। ओके, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट या फिर मोशन में तब तक रहेंगे जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स उन पर अप्लाई ना हो। ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो और एग्जाम्पल लूँगा मैं, NCERT से एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल मैं वहाँ से लूँगा। सो एग्जाम्पल को भी देखते हैं, आइए। तो चलिए NCERT का 2 एग्जाम्पल देखते हैं। सो NCERT में ये कहा गया है कि सपोज करिए कि ये एक बस है,
और ये रहा सीट। ओके, सपोज करिए यहाँ पे कोई बैठता है। ओके, सपोज कीजिए कि यहाँ में कोई बैठ रहा है, पैसेंजर, एंड यहाँ पे ड्राइवर है। सो इस पैसेंजर जो है कि ये पैसेंजर जो सीट में बैठा हुआ है और कार जो है कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, सॉरी बस जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि मोशन में नहीं है। अगर ये ड्राइवर जो है कि एक्सेलरेट करेंगे, ये बस को स्टार्ट करेंगे, तो ये बस जो है कि मोशन में होगा, है कि नहीं, मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो ये पैसेंजर जो है कि बैक साइड जाएंगे, है कि नहीं, थोड़ा ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पैसेंजर का टेंडेंसी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है। अभी ये भी एग्जांपल है। ये पैसेंजर का टेंडेंसी अभी क्या है, पैसेंजर का टेंडेंसी ये है कि ये रेस्ट में रहना पसंद करेंगे। ओके, इसका टेंडेंसी रेस्ट में है। पहले बस जो रेस्ट में था तो पैसेंजर का भी टेंडेंसी रेस्ट में है। अगर अचानक से अभी ये बस जो है कि ऐसे मूव करेंगे तो ये पैसेंजर जो नहीं बैकवर्ड साइड में थोड़ा जाएंगे ऐसे करके। क्यों? ये पैसेंजर जो थोड़ा बैकवर्ड साइड में क्यों जाएगा? क्योंकि इसका टेंडेंसी है रेस्ट में होना। तो बस का साथ हो जब तक तब तक रेस्ट में होगा, जब तक बस जो रेस्ट में है। ओके, लेकिन जब बस जो मूव करना शुरू करेगा तो ये थोड़ा बैक साइड ऐसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका टेंडेंसी रेस्ट में रहना था, लेकिन बस जो आगे जा रहा था। ओके, एंड सपोज कीजिए यही बस जो अभी मोशन में है। ओके, यही बस जो अभी मोशन में, ये बस जो अभी मोशन में है, ये पैसेंजर जो भी अभी बस का साथ मोशन में होगा, राइट? क्योंकि ये बस जो है कि मोशन में है तो पैसेंजर जो भी मोशन में होगा साथ में। तो जब बस जो ब्रेक लेगा, जब ड्राइवर ब्रेक लेगा तो पैसेंजर का मोशन जो कैसा होगा, ब्रेक सॉरी फ्रंट साइड में होगा, है कि नहीं, थोड़ा फ्रंट साइड में ऐसे हिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या था, पैसेंजर का टेंडेंसी क्या था, मोशन में रहना, है कि नहीं। पैसेंजर का टेंडेंसी था मोशन में होना। तो ये पैसेंजर भी मोशन में होगा, जबकि बस मोशन में है। तो तब तक मोशन में होगा जब तक बस जो है, और अगर अचानक से बस रुक गया, यानी कि ब्रेक अप्लाई करेगा बस में, तो ये पैसेंजर जो है कि आगे की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका टेंडेंसी था मोशन में रहना। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मैं बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जाना जाता है। क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जाना जाता है। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया से जाना जाता है मैं बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया से क्यों जाना जाता है मैं बताऊंगा। सो बेसिकली इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया यानी कि टेंडेंसी। ओके, एक ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या हो, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो, रेस्ट का टेंडेंसी में है या मोशन का टेंडेंसी में। ओके, यानी कि इनर्शिया वही है, नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कि इसका टेंडेंसी अगर मोशन में है तो इसका टेंडेंसी क्या है, मोशन में रहना। ओके, एंड अगर इसका रेस्ट में है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, रेस्ट में रहना, है कि नहीं। और ये तब तक मोशन में होगा जब तक हम सब उसे बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और ये तब तक रेस्ट में होगा जब तक हम सब उसे बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, दैट्स द इनर्शिया। इनर्शिया भी वही है, नेचुरल टेंडेंसी, किसी बाहर का फोर्स को अपोज करना। ओके, सो दैट्स द इनर्शिया। इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है कि लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से भी जाना जाता है। एंड मान लीजिए कि ये छोटा फुटबॉल है एंड ये बड़ा वाला फुटबॉल है। ओके, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये बड़ा वाला फुटबॉल है एंड दिस इज स्मॉलर वन। ओके, सो अगर आपको हिट करने के लिए कहेंगे, किक करने के लिए कहेंगे, तो आप ये वाला को इजीली किक कर पाएंगे, है कि नहीं, और ये वाला को इजीली नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास जो है कि कम है।
तो मैं आगे जाके बताऊंगा मास और वेट का डिफरेंस को। अभी अभी के लिए मान लीजिए कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। बेसिकली इसको मास कहते हैं, मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। सो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम होगा। इसका मास कम है इसलिए आप इसको इजीली किक कर पाएंगे, और इसका मास ज़्यादा है इसलिए आप इसको इजीली किक नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। सो इनर्शिया I is directly proportional to mass of an object। इसको याद रखना कि इनर्शिया जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके।